क्यों इस टैलेंटेड सिंगर को भारत में बैन कर दिया गया? एक टैलेंटेड पाकिस्तानी सिंगर जिनकी आवाज के आगे बड़े बड़े गायक भी हैरान रह जाते, उन्होंने बॉलीवुड में इतने गाने गाए कि लोगों को अपना दीवाना बना लिया। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ? इतने पॉपुलर होने के बाद भी इन्हें बॉलीवुड से बाहर कर दिया गया और क्यों म्यूजिक कंपनी को इनके चक्कर में माफी मांगनी पड़ी? ऐसा क्या हुआ कि इनके साथ सभी ने काम करने से मना कर दिया था और अब सभी को उनका इंतजार है? कौन है यह सिंगर और क्या है इस सब के पीछे की सच्चाई? चलिए जानते हैं दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं बेहतरीन आवाज के मालिक पाकिस्तानी सिंगर आतिफ असलम की। आतिफ का जन्म 12 मार्च 1983 को पाकिस्तान के वजीराबाद में हुआ था। आतिफ असलम क्रिकेटर बनना चाहते थे और पाकिस्तान क्रिकेट टीम में तेज गेंदबाज के रूप में अपना करियर बनाना चाहते थे। लेकिन एक दोस्त को जब गाते हुए सुना तो संगीत की तरफ झुकाव होने लगा और रेस्टोरेंट में गाना गाने लगे, जहां लोगों ने उनकी आवाज को बहुत पसंद किया। इसके बाद इन्होंने अपने दोस्त गौहर मुमताज के साथ मिलकर एक बैंड बना लिया और 2003 में जल नाम से एक एल्बम रिलीज किया। इस एल्बम के गाने कुछ ही समय में पूरे पाकिस्तान में वायरल हो गए और आतिफ नए म्यूजिक सेंसेशन बन गए। 2004 में आतिफ ने अकेले अपना एक एल्बम जल परी रिलीज किया, वो भी सुपरहिट रहा। 2005 में डायरेक्टर महेश भट्ट ने आतिफ असलम को अपनी फिल्म जहर में गाने के लिए पैगाम भेजा और इस तरह से उनकी बॉलीवुड में एंट्री हो गई और वो लम्हे गाना गाकर वह भारत में भी लोकप्रिय हो गए। इसी साल कलयुग के लिए आदत गाना भी गया और यह भी सुपरहिट रहा। 2006 में आतिफ का दूरी एल्बम आया जिसमें 18 गाने थे, जिसमें से 6 गाने इतने हिट हुई कि भारत और पाकिस्तान में आतिफ छा गए। इसके बाद फिल्म बस एक पल, रेस, किस्मत कनेक्शन, एल्बम मेरी कहानी, अजब प्रेम की गजब कहानी, प्रिंस, फालतू, बोल, तेरे नाल लव हो गया, बॉलीवुड फिल्म रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट, रेस 2, रमैया वस्तावैया, फटा पोस्टर निकला हीरो, एंटरटेनमेंट, बजरंगी भाईजान, बदलापुर आदि सुपरहिट फिल्म और एल्बम में उन्होंने गाने गाए और उनका एक एक गाना सुपरहिट रहा। इसके बाद भारत में पाकिस्तानी कलाकारों को लेकर बैन करने की मांग उठने लगी, क्योंकि 14 फरवरी 2019 को पुलवामा आतंकी हमले में भारत के 40 सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए थे। इसके विरोध में भारत में पाकिस्तानी कलाकारों के काम करने को लेकर बैन करने की मांग जोर पकड़ने लगी। इसलिए सभी पाकिस्तानी कलाकारों को वापस भारत छोड़कर अपने देश जाना पड़ा। उनमें से आतिफ भी एक थे। इसके बाद सलमान ने सबसे पहले अपनी फिल्म नोटबुक में गाए आतिफ के गाने को हटा दिया, क्योंकि वह किसी कंट्रोवर्सी में नहीं फंसना चाहते थे। लेकिन इसके पहले भी आतिफ के लखनऊ में एक बहुत बड़े कंसर्ट को 2 दिन पहले कैंसिल करवा दिया गया था। कई बड़ी कंपनियों और फिल्म संगठन ने यह नियम बना दिए कि वह सीमा पार की प्रतिभाओं को भारत में अब काम नहीं करने देंगे। इसके बाद टी सीरीज के यूट्यूब चैनल पर आतिफ के गाने अपलोड करने पर भी कंपनी को आलोचना झेलनी पड़ी, जिसके बाद कंपनी के मालिक भूषण कुमार ने लोगों से माफी मांगी और आतिफ के सारे गाने डिलीट कर दिए। हालांकि अक्टूबर 2023 में कोर्ट के द्वारा इस बैन को हटा दिया गया है और अब सबसे पहले जो कलाकार भारत में वापसी करेंगे वह आतिफ असलम ही है। बताया जा रहा है कि फिल्म लव स्टोरी ऑफ 90s के एक गाने से वह कम बैक करने वाले हैं, जो इसी साल रिलीज होगी।